आइए जानते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। महिला सशक्तिकरण पर नीतीश सरकार का बड़ा अपडेट। बिहार में महिला रोजगार योजना के तहत अब तक 1.56 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपये की सहयोग राशि दी गई है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जीविका से जुड़कर महिलाएं आत्मनिर्भर और जागरूक हुई हैं। आगामी दिनों में इन महिलाओं को 2-2 लाख रुपए का अतिरिक्त सहयोग मिलेगा, जिससे वे अपने रोजगार को आगे बढ़ा सकेंगी। ज्ञान भवन में आयोजित कम्युनिटी वॉइसेस कॉन्क्लेव में जीविका दीदियों ने इस घोषणा का तालियों से स्वागत किया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। अधिकारियों ने कहा कि जीविका ने बिहार में महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा नेटवर्क तैयार किया है और ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य व सामाजिक संतुलन को मजबूत किया है। बख्तियारपुर में नीतीश का मानवीय पहलू। बख्तियारपुर में एक निजी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला उस समय रुका जब उनके पुराने परिचित सारो प्रसाद ने जोरदार आवाज लगाकर अपनी पीड़ा सामने रखी। उन्होंने कहा कि गरीबों पर ध्यान दीजिए, आपकी पुरानी टीम में हम अकेले बचे हैं। मुख्यमंत्री ने तुरंत काफिला रुकवाया और जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि सारो प्रसाद का आवेदन लेकर शीघ्र कार्रवाई की जाए। सारो प्रसाद ने आवास निर्माण के लिए जमीन की मांग रखी थी। प्रशासन ने बताया कि लंबित मामलों की समीक्षा की जा रही है और उनके आवेदन को प्राथमिकता दी जाएगी। मौके पर मौजूद लोग मुख्यमंत्री का यह मानवीय पहलू देखकर भावुक हो गए। सोना महंगा, शादी की खरीदारी बदली। लग्न सीजन में सोना चांदी की बढ़ती कीमतों ने शादी की तैयारियों पर असर डाला है। पटना सहित बिहार के सर्राफा बाजार में ग्राहक अब बजट तय कर ही खरीदारी कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि लोग भारी गहनों की जगह हल्के और आकर्षक डिजाइन वाले आभूषण चुन रहे हैं। हीरे के छोटे सेट और अंगूठियों की मांग बढ़ी है, जबकि बड़े हीरे के गहनों की मांग घटी है। कीमतों को संतुलित रखने के लिए 22 कैरेट की जगह 18 या 20 कैरेट के गहनों की मांग बढ़ी है। इसके अलावा चांदी और मिश्रित धातुओं के डिजाइनर गहने भी विकल्प के रूप में लोकप्रिय हो रहे हैं। बाजार में डिजाइन और बजट पर ध्यान देकर खरीदारी का नया ट्रेंड दिख रहा है। पटना में ठंड से राहत। तापमान 15 साल में सर्वाधिक। बिहार में मौसम ने करवट ली है। राजधानी पटना में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 13.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो पिछले 15 वर्षों में सबसे अधिक है। धूप निकलने से लोगों को दिन में ठंड से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक आशीष कुमार ने बताया कि हवा की गति कम होने और नमी अधिक रहने से दिन में ठंड का अनुभव घटा है। हालांकि सुबह और रात की कनकनी अब भी बनी हुई है। अगले 10 दिनों तक तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में घना कोहरा छाएगा। पटना का अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि राजगीर में 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लड़कियों ने लड़कों का वेश धारण कर छकाया। पुलिस। गया जिले के डेल्हा थाना क्षेत्र से लापता 4 लड़कियों को पुलिस ने दिल्ली से सकुशल बरामद कर लिया। डीएसपी धर्मेंद्र भारती ने बताया कि इनमें से 2 लड़कियों के बीच लंबे समय से गहरा संबंध था और बाकी 2 उनकी सहेलियां थीं। लड़कियां घर से मोबाइल लेकर नहीं निकली थीं, रास्ते में दूसरों से फोन लेकर परिजनों से संपर्क करती रहीं। पुलिस को संदेह था कि वे जानबूझकर पहचान छिपा रही हैं। दिल्ली पहुंचने पर 2 लड़कियों ने बाल कटवाकर जीन्स और स्वेटर पहनकर लड़कों का वेश धारण कर लिया। इसी कारण वे 2 बार पुलिस टीम के सामने से निकल गईं। फिलहाल सभी को परिजनों को सौंप दिया गया है और आगे की कार्रवाई न्यायालय के निर्देशानुसार होगी। 8 साल बाद थाने पहुंची महिला। 8 साल पहले प्रेमी के साथ फरार हुई श्वेता सिंह मंगलवार को अचानक टाउन थाना पहुंच गई। उस समय पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और पुलिस लगातार तलाश में थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अचानक थाने पहुंची महिला ने बताया कि उसने प्रेमी से विवाह कर लिया है और अब वैवाहिक जीवन में रह रही है। पुलिस ने अनुसंधानकर्ता एसआई संगीता कुमारी के जरिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर महिला को न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां उसका बयान दर्ज हुआ। इस घटनाक्रम से पुलिस भी हैरान रह गई। मामला अब औपचारिक रूप से बंद होने की दिशा में है, क्योंकि महिला ने अपनी इच्छा से विवाह कर लिया है और सुरक्षित जीवन जी रही है। बच्चों की जान जोखिम में, स्कूल तक नहीं सड़क। रोहतास जिले के हरिवंशपुर टोला स्थित नवसृजित प्राथमिक विद्यालय की स्थापना 2006 में हुई थी।
लेकिन 19 साल बाद भी वहां तक पहुंचने के लिए न तो सड़क बनी और न ही नदी पर पुल। इस कारण 60 नामांकित बच्चों को रोजाना जान जोखिम में डालकर पढ़ने जाना पड़ता है। बरसात में स्थिति और भयावह हो जाती है जब नदी का जलस्तर बढ़ जाता है। बच्चे बिजली के पोल का सहारा लेकर नदी पार करते हैं। ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई ठोस पहल नहीं हुई। विद्यालय में 4 कमरे हैं और शिक्षकों के 4 पद सृजित हैं, जिनमें से एक शिक्षक का निधन हो चुका है। इससे शिक्षण कार्य भी प्रभावित है। यह दृश्य प्रशासनिक उदासीनता और बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। छपरा को 537 करोड़ की सौगात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्ध यात्रा के दौरान छपरा जिले को 537 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। इसमें 450.30 करोड़ की लागत से 45 नई योजनाओं का शिलान्यास और 86.50 करोड़ की लागत से तैयार 24 योजनाओं का उद्घाटन शामिल है। ये परियोजनाएं सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, कृषि और बुनियादी ढांचे से जुड़ी हैं। मुख्य कार्यक्रम छपरा हवाई अड्डा क्षेत्र स्थित बिंद टोलिया में हुआ, जहां मुख्यमंत्री ने डिजिटल माध्यम से योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य शहर से लेकर गांव तक संतुलित विकास सुनिश्चित करना है। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने बताया कि इन परियोजनाओं से जिले को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। स्थानीय लोगों में खासा उत्साह है, क्योंकि लंबे समय से जिन विकास कार्यों की मांग की जा रही थी, वे अब धरातल पर उतरते दिख रहे हैं। सारण में ऑर्केस्ट्रा अड्डों पर छापेमारी। सारण जिले में नाबालिग लड़कियों के शोषण के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ईसुआपुर और मुफस्सिल थाना क्षेत्र में ऑर्केस्ट्रा संचालकों के अड्डों पर छापेमारी कर 3 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया। इनमें 1 नेपाल और 2 उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। पुलिस ने 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान बलगरा निवासी बिट्टू कुमार और यूपी के अर्केश कुमार के रूप में हुई। एसएसपी विनीत कुमार ने बताया कि मानवाधिकार आयोग के पत्र और विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई हुई। जांच में सामने आया कि लड़कियों को जबरन नृत्य कराया जा रहा था और शारीरिक मानसिक प्रताड़ना दी जा रही थी। मई 2024 से अब तक जिले में 292 नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू किया गया है और 97 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। सोना चांदी की कीमतों ने सर्राफा बाजार रोका। शिवहर के सर्राफा बाजार में सोना चांदी की आसमान छूती कीमतों ने कारोबार की रफ्तार थाम दी है। धनतेरस के बाद से चांदी की कीमत 3 गुना बढ़ गई है। सोमवार को 10 ग्राम सोना 1,46,050 रुपये था, जो मंगलवार को 4,530 रुपये बढ़कर 1,50,580 रुपये हो गया। चांदी प्रति किलो 13,340 रुपये महंगी होकर 3,23,430 रुपये तक पहुंच गई। लगातार बढ़ती दरों से ग्राहक खरीदारी से परहेज कर रहे हैं। दुकानदार तत्काल ऑर्डर लेने से बच रहे हैं या कीमत डिलीवरी के दिन तय कर रहे हैं। छोटे कारोबारियों पर सबसे ज्यादा असर है। सर्राफा व्यवसायी राजकुमार सोनी ने कहा कि इतनी तेज बढ़ोतरी पहले कभी नहीं देखी गई। ग्राहकों की संख्या घट रही है और बाजार में मंदी जैसी स्थिति बन गई है। जीविका दीदियों को 252 करोड़ का बैंक लिंकेज। समृद्ध यात्रा के दौरान बेलसंड प्रखंड के चंदौली पंचायत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीविका स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को 252 करोड़ रुपए का बैंक लिंकेज प्रदान किया। इससे 19,124 दीदियों को स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे और वे आर्थिक रूप से सशक्त होंगी। सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत 386 परिवारों को 1.19 करोड़ रुपए का सहयोग भी दिया गया। कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों के स्टॉल लगे थे, जिनमें जीविका दीदियों ने अगरबत्ती, डॉल, मैक्रोम कला और मशरूम उत्पादन से जुड़े उत्पाद प्रदर्शित किए। मुख्यमंत्री ने उनकी मेहनत और आत्मनिर्भरता की सराहना करते हुए कहा कि जीविका समूह ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का मजबूत माध्यम बन चुका है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। वैशाली में ससुराल आए दामाद की पिटाई। वैशाली जिले के बेलसर थाना क्षेत्र के हहारो गांव में ससुराल आए दामाद अरविंद महतो की पत्नी, सास और ससुर ने लाठी, डंडे और लोहे के पाइप से जमकर पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल अरविंद को प्राथमिक उपचार के बाद हाजीपुर सदर अस्पताल रेफर किया गया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि विवाद के चलते पत्नी मायके चली गई थी और जब वह बच्चों के कपड़े देने ससुराल पहुंचा तो हमला कर दिया गया। आरोप है कि मारपीट के बाद उसे पोखर में फेंकने की कोशिश भी की गई। किसी तरह उसने 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसकी जान बचाई।
थानाध्यक्ष अनामिका कुमारी ने बताया कि शिकायत मिली है और जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सरस्वती पूजा में डीजे पर प्रतिबंध। हरसिद्धि थाना परिसर में आयोजित शांति समिति की बैठक में सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए सख्त निर्देश दिए गए। थानाध्यक्ष अंजन कुमार और डीएसपी रश्भ कुमार ने कहा कि पूजा समितियों को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस पूजा पंडाल लगाने या जुलूस निकालने पर कानूनी कार्रवाई होगी। डीजे बजाने और अश्लील गानों के प्रसारण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में बीडीओ गुलशन कुमार, भाजपा महामंत्री संजय चौधरी, मुखिया, सरपंच और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रशासन ने कहा कि आयोजकों को नियमों का पालन करना होगा और शांति बनाए रखना प्राथमिकता है। सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने छपरा में समृद्धि यात्रा के दौरान कहा कि राज्य की सभी बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से चालू किया जाएगा। साथ ही सेमीकंडक्टर जैसी अत्याधुनिक फैक्ट्रियां भी लगाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार 1 रुपये में जमीन उपलब्ध करा रही है और 15 दिनों में लोन अप्रूव करने की व्यवस्था की गई है। इससे किसानों, मजदूरों और युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा। चौधरी ने दावा किया कि पिछले 5 वर्षों में 50 लाख रोजगार दिए गए हैं और अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी देने का लक्ष्य है। उनका कहना है कि बिहार अब शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली से आगे बढ़कर उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। दरभंगा में फिल्मी स्टाइल में भागा कैदी। दरभंगा के लहेरियासराय स्थित सीएचसी में मंगलवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब चोरी के मामले में गिरफ्तार कैदी इफ्तिखार अहमद मेडिकल जांच के दौरान पुलिस को चकमा देकर अस्पताल के पास अंडरग्राउंड नाले में कूद गया। वह नाले में छिप गया, जिससे मरीज और परिजन सहम गए। पुलिस ने तुरंत इलाके की घेराबंदी की और लगातार उसे बाहर आने के लिए समझाती रही। अंधेरे और गंदगी से भरे नाले में छिपे रहने से उसकी जान को खतरा था। लंबी मशक्कत और मान मनौवल के बाद आखिरकार कैदी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पुलिस ने राहत की सांस ली और उसे फिर से हिरासत में ले लिया। बिहार में 52.22 लाख राशन कार्ड धारकों के नाम हटेंगे। बिहार में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने बड़ा आदेश जारी किया है। आधार वेरिफिकेशन रिजेक्ट होने के बाद राज्य के लगभग 52.22 लाख लोगों के नाम राशन कार्ड से हटाए जाएंगे। अब तक 5.92 करोड़ लाभुकों का आधार वेरिफिकेशन किया गया है, जबकि कुल 6.74 करोड़ पीडीएस लाभुकों की आधार सीडिंग होनी है। जिनका नाम हटेगा उन्हें सस्ते या मुफ्त अनाज का लाभ नहीं मिलेगा। पटना में 2.96 लाख, दरभंगा में 2.64 लाख, नालंदा में 2.29 लाख और वैशाली में 2.43 लाख लोगों का वेरिफिकेशन रिजेक्ट हुआ है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि गलत या अनुपलब्ध आधार ही इस कार्रवाई की मुख्य वजह है। महिला अपराधों पर आरजेडी का आक्रोश मार्च। बिहार में महिलाओं और बेटियों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर सियासत गर्मा गई है। राष्ट्रीय जनता दल ने 21 जनवरी को पटना में आक्रोश मार्च निकालने का ऐलान किया है। पार्टी का आरोप है कि राजधानी समेत कई जिलों में महिलाओं पर हमले और अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार संवेदनहीन रवैया अपना रही है। महिला आरजेडी ने कहा कि प्रशासन ठोस कार्रवाई करने के बजाय मामलों में लीपापोती कर रहा है। पार्टी ने साफ किया है कि महिला सुरक्षा को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाया जाएगा। मार्च में प्रदेश भर से महिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुटेंगे। आरजेडी का कहना है कि महिलाओं के मान सम्मान और सुरक्षा की लड़ाई में अब चुप बैठना संभव नहीं है। पटना में सीएनजी नेटवर्क का बड़ा विस्तार। पटना और आसपास के इलाकों में सीएनजी नेटवर्क का सबसे बड़ा विस्तार होने जा रहा है। गेल इंडिया लिमिटेड ने इस साल के अंत तक 14 नए सीएनजी स्टेशन शुरू करने की योजना बनाई है। इससे कुल संख्या 50 तक पहुंच जाएगी। वर्तमान में 36 स्टेशन संचालित हैं और रोजाना 1.20 लाख किलो सीएनजी की आपूर्ति हो रही है, जो मार्च 2026 तक बढ़कर 1.50 लाख किलो प्रतिदिन हो जाएगी। मार्च में ही 4 नए स्टेशन चालू होंगे, जिनमें गर्दनीबाग और ट्रांसपोर्ट नगर शामिल हैं। इसके अलावा बेहटा और कन्हौली में भी निर्माण कार्य जारी है। सप्लाई बढ़ने से लंबी कतारों की समस्या खत्म होगी और ऑटो चालकों को राहत मिलेगी। पटना में महिलाओं की पहली पसंद बनी पिंक बस। पटना में महिलाओं के सुरक्षित और सम्मानजनक सफर के लिए शुरू की गई पिंक बस सेवा तेजी से लोकप्रिय हो रही है।
बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के आंकड़ों के अनुसार पिछले 8 महीनों में 21,000 से अधिक महिलाएं इस सेवा का लाभ ले चुकी हैं। खासकर गांधी मैदान से नेहरू पथ के बीच यह सेवा महिलाओं की पहली पसंद बन गई है। जेडी वीमेंस कॉलेज, हाई कोर्ट और पटना जू जैसे प्रमुख स्थानों पर महिलाएं अब ऑटो की बजाय पिंक बस को ज्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक मान रही हैं। मई 2025 में 20 बसों से शुरू हुई सेवा अब पटना में 35 बसों तक बढ़ गई है। अन्य जिला मुख्यालयों में भी बसों की संख्या बढ़ाई गई है, जिससे महिला यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तेजस्वी यादव को मिल सकती है नई जिम्मेदारी। बिहार की राजनीति में 25 जनवरी का दिन अहम माना जा रहा है। इस दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। माना जा रहा है कि उन्हें राजद का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। पार्टी सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस पर चर्चा होगी और घोषणा खुद लालू प्रसाद कर सकते हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। जानकारों का कहना है कि इससे पार्टी संगठन में बदलाव की कोशिश होगी। विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था और फैसलों पर सवाल उठे थे। ऐसे में तेजस्वी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव आया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी अपने 6 विधायकों को दिल्ली बुलाया है और 23 जनवरी को बैठक होगी। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त पर अपडेट। देश भर के करोड़ों किसानों के लिए पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त को लेकर सवाल बना हुआ है कि पैसा बजट से पहले आएगा या बाद में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी, जिसमें इस योजना पर बड़ा अपडेट मिल सकता है। सरकार राशि में इजाफा कर सकती है। पिछले चलन के अनुसार फरवरी में किस्त आती रही है। 2025 में 19वीं किस्त 24 फरवरी को आई थी, इसलिए इस बार भी 22वीं किस्त बजट के बाद आने की संभावना ज्यादा है। हालांकि सरकार अक्सर किस्त भेजने के बाद ही सूचना देती है। पिछले साल भारी बारिश से प्रभावित राज्यों पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड को 21वीं किस्त पहले ही भेज दी गई थी। किसानों को इस बार भी बजट के बाद किस्त मिलने की उम्मीद है। ईयरफोन इस्तेमाल का नियम। आजकल युवाओं और बच्चों में तेज आवाज में लंबे समय तक ईयरफोन लगाने की आदत से बहरेपन और कानों की बीमारियां बढ़ रही हैं। मंडलीय चिकित्सालय की ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा वर्मा ने हेलो जागरण कार्यक्रम में बताया कि बचाव के लिए 60:10 नियम अपनाना जरूरी है। यानी आवाज की तीव्रता 60 डेसिबल से कम रखनी चाहिए और हर 1 घंटे के इस्तेमाल के बाद 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। लगातार तेज आवाज में संगीत सुनना या गेम खेलना कान की नसों को स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा कि सुनाई देने में समस्या हो तो तुरंत ईएनटी डॉक्टर से जांच करानी चाहिए। समय रहते उपचार से आराम मिल सकता है, लेकिन देर होने पर इलाज कठिन हो जाता है। उन्होंने एलर्जी, संक्रमण और स्क्रीन टाइम से जुड़ी समस्याओं पर भी पाठकों के सवालों का समाधान किया। हापुड़ में अतिक्रमण हटाओ अभियान का ढीला रवैया। हापुड़ नगर में मुख्य मार्गों पर फैले अतिक्रमण से जाम की स्थिति बनी रहती है। लगातार शिकायतों के बाद नगर पालिका की टीम मंगलवार को बुलडोजर और ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर अभियान पर निकली। तहसील चौपले से पक्का बाग चौराहे तक कार्रवाई की गई। प्रशासन की ओर से नायब तहसीलदार नितिन सिंह, पुलिस निरीक्षक विनोद पांडे और राजस्व निरीक्षक सुनील सिंह मौजूद रहे। लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल 4 अतिक्रमणकारियों पर 1,000 रुपये जुर्माना लगाया गया और बाकी को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। अधिकारियों के जाते ही दुकानदारों ने फिर से सड़क पर सामान रख दिया। इससे साफ है कि अभियान केवल औपचारिकता बनकर रह गया और अतिक्रमण की समस्या जस की तस बनी हुई है। बादली विधायक को धमकी देने वाला गिरफ्तार। दिल्ली के बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स को फोन पर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी रामचंद्र यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी प्रदीप नैन ने बताया कि आरोपी कानपुर का रहने वाला है और ई-रिक्शा चलाता है। जांच में सामने आया कि वह रामपाल के धार्मिक संगठन से जुड़ा है और उस पर यूपी व दिल्ली में 2 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। 12 जनवरी को विधायक को धमकी भरा कॉल किया गया था। विधायक वत्स ने बताया कि कुछ दिन पहले झज्जर के गिरावट गांव में रामपाल के सम्मान समारोह में वे शामिल हुए थे, जहां उन्होंने किसानों के लिए रामपाल के काम की सराहना की थी। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। इंदौर दूषित जल कांड पर सरकार सख्त। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित जल आपूर्ति की गंभीर घटना के बाद राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। मामले की गहन समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है।
समिति की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव संजय कुमार शुक्ल करेंगे, जबकि लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग के प्रमुख सचिव पी नरहरि, आयुक्त संकेत भोंडवे और इंदौर आयुक्त सुदाम खाड़े सदस्य होंगे। समिति घटना के वास्तविक कारणों, प्रशासनिक व तकनीकी कमियों का विश्लेषण करेगी और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करेगी। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस सुझाव देगी। सरकार ने समिति को 1 माह में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। इस कदम से जवाबदेही और सुधारात्मक कार्रवाई की उम्मीद है। यूपी का योगी मॉडल और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश दिवस पर राज्य की नई पहचान का उत्सव मनाया जा रहा है। कभी बीमारू राज्य कहलाने वाला यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 9 वर्षों में विकास का वैश्विक मॉडल बन चुका है। 2017 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था 12.88 लाख करोड़ रुपए थी, जो अब बढ़कर 31 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। कानून व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन और जीरो टॉलरेंस नीति ने अपराधियों का मनोबल तोड़ा और निवेशकों का भरोसा बढ़ाया। पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं ने यूपी को एक्सप्रेसवे प्रदेश बना दिया है। नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और औद्योगिक क्लस्टरों ने यूपी को ग्लोबल मैप पर मजबूती से स्थापित किया है। सरकार ने 2029 से 30 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य तय किया है। बिजली बम्बा मार्ग पर ट्रक हादसा। बिजली बम्बा मार्ग पर बुधवार शाम बड़ा हादसा टल गया। बरेली के चालक धर्मवीर ट्रक से सीमेंट उतारकर लौट रहे थे, तभी सामने से तेज गति कार आई। टक्कर से बचने के लिए ट्रक साइड किया गया और वह रजवाहे में गिर गया। चालक ने कूदकर जान बचाई। हादसे के बाद बिजली बम्बा मार्ग पर यातायात प्रभावित रहा। पुलिस और ट्रांसपोर्टर ने क्रेन बुलाकर ट्रक को बाहर निकाला, जिसके बाद शाम 6:30 बजे यातायात सामान्य हो सका। चौकी प्रभारी भरत सारस्वत ने बताया कि दोनों वाहनों की गति तेज थी और यदि चालक साइड नहीं करता तो कार से टक्कर हो जाती। दोनों पक्षों ने कोई तहरीर नहीं दी। छपरा में विकास का रोड मैप। सारण में समृद्ध यात्रा के दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की सड़कें अब यूपी, बंगाल, झारखंड और नेपाल से बेहतर हैं। उन्होंने बताया कि 2005 में राज्य में 17 लाख बिजली उपभोक्ता थे, जो अब बढ़कर 1,90,00,000 हो गए हैं। इनमें से 1,70,00,000 उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली का लाभ मिल रहा है। छपरा में बड़े एयरपोर्ट की योजना है और केंद्र सरकार के सहयोग से 9 बंद चीनी मिलें फिर से चालू होंगी। साथ निश्चय 3 के तहत 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि बिहार को विकसित राज्यों की सूची में लाने का संकल्प लिया गया है। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि आने वाला बिहार गरीबी मुक्त होगा।